नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम ओलिव बोर्ड का जो लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है, यानी कि आपका 22 और 23 मार्च तक ये चलेगा। ठीक है, 23 मार्च को ये शाम को 7 बजे तक चलेगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इसको नहीं दिया है, पहले वो मॉक टेस्ट देंगे, उसके बाद ये सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लाइव मॉक टेस्ट है ओलिव बोर्ड का, उसमें से हम मैथ्स का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। 22 से 23 मार्च तक ये चलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, x प्लस 1/x बराबर -4 गिवन है आपको। तो ये बहुत ही कॉमन पैटर्न का क्वेश्चन है, यहाँ केवल माइनस की वैल्यू गिवन है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर हमें x प्लस 1/x बराबर k गिवन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर क्या होता है आपका k स्क्वायर -2, तो यानी कि x प्लस 1/x गिवन है हमें -4। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 4 चौक 16 -2 यानी कि 14 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे से पूछिए x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, तो दोनों तरफ फिर से मैं क्यूब कर देता हूं, तो क्या आएगा, x की पावर 6 प्लस में 1/x की पावर 6, a की 3 प्लस में b की 3 प्लस में 3ab प्लस में 3a इंटू बी करेंगे तो ये कट जाएगा, a प्लस बी इंटू में a प्लस ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस में 3ab इंटू में a प्लस बी की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे, यहां देखिए भाई, यहां मैं a प्लस बी क्या मान रहा हूं, a और b एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, यानी कि ये गिवन है मुझे 14। ठीक, और दोनों तरफ मैंने क्यूब किया, तो 14 का क्यूब क्या होता है 2744। क्यूब आपको कम से कम 25-30 तक याद होनी चाहिए। तो ये आएगा आपका एक्स की पावर 6 प्लस में 1/x की पावर 6 कितना आ जाएगा आपका 2744, माइनस में ये माइनस हो जाएगा इधर जाके, 14 42, तो आंसर आएगा आपका 2702। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये गिवन है दी रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दी फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए 13% है, अगले 5 साल के लिए 15% है, और एंड बियॉन्ड दिस पीरियड यानी कि टोटल टाइम कितना है 15 ईयर्स। ठीक है, तो 5 साल ही और बचे, तो 5 साल के लिए 13% हो गया आपका 65%। ठीक है, और 5 साल के लिए 15% कितना हो गया आपका 15 75%, और आपका 20% अगले 5 साल के लिए हो जाएगा 20 पंजे 100%। ठीक है, तो ये कितना हो गया टोटल 70 दूनी 140 यानी कि 240%। ठीक, ये हो गया आपका इंटरेस्ट, और जो टोटल इंटरेस्ट आपको गिवन है सिंपल इंटरेस्ट वो है 1440। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1440 जो वैल्यू है वो 240% की वैल्यू है। ठीक है, तो हमें निकालनी है, पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल, यानी कि 100% की वैल्यू। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 24 छक्के 144, तो 6 गुना में 100 यानी कि 600 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करना है सिंपली, तो ये बनेगा आपका, देखिए भाई ये भाग में है तो इसका मतलब ये बटे में ही है, तो 3 से तो 3 कट जाएगा, ये बनेगा आपका 7/8। ये क्या है आपका 4 तिया 12 इंटू में 7/8, जो भी आएगा इसमें 8 से और गुना है, तो मैं 8 से इधर ही कर लेता हूं। ठीक है, तो 8 से 8 कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 12 सत्ते 84। सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए कैन कंप्लीट ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। ठीक है, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए एंड सी इज 28% मोर एफिशिएंट देन बी। देखिए 3 बंदे हैं, ए बी और सी। कह रहा है बी है वो 25% ज्यादा एफिशिएंट है ए से। 25% का मतलब 1/4, तो यानी ए अगर ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की एफिशिएंसी 1 ज्यादा होगी 5। ठीक है, और जो सी है वो बी से 28% ज्यादा। 28% का मतलब क्या होता है आपका 7/25। ठीक है, ये आपका 28% की वैल्यू है 7/25। तो सी ज्यादा है बी से, तो सी अगर 25 है तो बी अगर 25 है तो सी उससे 7 ज्यादा है। ठीक है, 25 और 7 32, तो इनको बराबर कर लीजिए। ये 5 से गुना करेंगे तो ये 5 से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, 4 पंजे 20, और ये आपका 25, और ये आपका 32। ठीक है जी, अब देखिए इसने शुरू में ही बोला था एक इसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है भाई, यहां देखिए ए की एफिशिएंसी है 20, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारा 40 दिनों में 20 की एफिशिएंसी से टोटल वर्क आएगा आपका 800। ठीक, ठीक है जी। कह रहा दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है,
25 और 20 45 और 32 77। तो 77 की एफिशिएंसी से इन्होंने 5 दिन तक काम किया है। तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 3 5 सत्ते 35 और 3 38। इसका मतलब 385 काम इन्होंने कर दिया इस 800 में से। ठीक, तो 385 इसमें से घटा लीजिए। तो 800 में से 300 गए तो 500 और 85 और घटा दीजिए तो कितना बचेगा 415। अब ये काम करना है, बचा हुआ काम है। तो कह रहा है द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए अलोन। तो ए के द्वारा करना है ये रिमेनिंग वर्क है 415 और ए की एफिशिएंसी कितनी है देखिए, ये रही, ए की एफिशिएंसी है 20। तो 20 की एफिशिएंसी से करना है। तो 5 से काटेंगे 4 बार और 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40, बचा 1 5 तिया 15। तो कितना बनेगा आपका 20 सही 3/4। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है देखिए, 20 सही 3/4 ऑप्शन डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर इज 57 डिग्री, हुज आर्क लेंथ इज 114 पाई, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो हमें गिवन है 2 पाई आर, 2 पाई थीटा अपॉन में 360 होता है तो 57 बटे में 360 कर लीजिए। थीटा अपॉन में 360 2 पाई आर और इसकी वैल्यू गिवन है हमें 114 पाई। ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए 57 दूनी 114 पाई से 114 पाई कट जाएगा, ये 360 इधर जाएगा तो आर की वैल्यू आएगी 360 यूनिट्स। ठीक है, 360 यूनिट्स ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ध्यान से समझिए, आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो भाई ये जो पूरा एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का। तो मैं कह सकता हूं कि अल्फा प्लस में थीटा बराबर अल्फा प्लस में बीटा। ठीक है, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो मैं ये कह सकता हूं कि थीटा जो मैंने माना है वो बीटा के बराबर है। ठीक है, तो ये थीटा है, ये क्या है बीटा। अब आप देखिए भाई ये एक्सटीरियर एंगल है इस वाली ट्रायंगल का। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि एक्स प्लस में बीटा बराबर बीटा प्लस में 60। मेरे से एक्स की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो यहां से बीटा कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 60। ठीक, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा रोहित एंड अनु गॉट मैरिड 25 ईयर्स एगो। ठीक है जी, रोहित इज 6 ईयर्स ओल्डर देन अनु। तो भाई मान रोहित है और उसकी वाइफ है अनु। ठीक है, अब ये इससे 6 साल बड़ा है रोहित, अगर इसकी एज में x मानता हूं तो ये इससे 6 साल बड़ा है, x प्लस में 6। ठीक है, इन्होंने 25 साल पहले शादी की थी। कह रहा एट दी टाइम ऑफ मैरिज अनु इज 9/11 द एज ऑफ रोहित, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अनु। तो यानी कि मेरे को अल्टीमेटली x की वैल्यू निकालनी है ये। ठीक है, 25 साल पहले की बात करते हैं। तो देखिए अनु और रोहित का रेशो दिया है मुझे, तो मैं यहां से 25 घटाऊंगा। भाई 25 साल पहले अगर अभी इसकी एज x है तो 25 साल पहले इसकी एज x माइनस 25 रही होगी और इसकी कितनी रही होगी x प्लस 6 माइनस, लिख ही देता हूं पूरा, x प्लस 6 माइनस 25 और इनका रेशो गिवन है मुझे 25 साल पहले का 9:11 है। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा देखिए, गुना करिए 11x माइनस में 11 पंजे 55, 5 11 दूनी 22 और 5 27, 275 बराबर ये कितना बचेगा देखिए माइनस का 19 बचेगा यहाँ। ठीक है, तो 11 ये बचेगा आपका 9x और 25 नम्मा 225, नहीं 19 नम्मा 171। ठीक है, तो ये 9x को इधर लाइए तो ये बनेगा आपका 2x बराबर 275 को इधर ले जाइए तो 275 माइनस में 171, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 और 75 में से 71 जाएगा तो 0,4, तो यानी कि 104। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे से, x की वैल्यू ही पूछी थी 52। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा ए एंड बी 2 पर्सन्स एंड दे सेव 20% एंड 25% ऑफ देयर इनकम रेस्पेक्टिवली। भाई दो बंदे हैं ए और बी, अब इनकी इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग ये है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है भाई अगर मैं ए की इनकम 100 मानता हूं, इसने 20% की सेविंग करी है तो 20 की सेविंग करी है तो खर्चा कितना किया है 80। ठीक है जी, बी की बात करता हूं तो इसने 25% सेव किया है
तो इसने, अगर मैं इसकी इनकम भी 100 मानता हूं, तो इसने 25 की सेविंग करी है, तो खर्चा कितना किया है? 75। ठीक है जी, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ द इनकम ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाई 20%, भाई ए की जो इनकम है वो 20% से बढ़ गई, तो बढ़ के कितनी हो गई? 120। ठीक है, या फिर ऐसे समझिए कि 20% बढ़ी है इसकी इनकम। एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाई 50%, इसका 50% कितना होगा? या फिर ऐसे समझ लीजिए कि भाई 20% से बढ़ के कितनी हो गई? 120। और इसका 50% बढ़ेगा तो कितना होगा? 40 बढ़ेगा, तो यानी कि ये भी 120 हो गई। ठीक है, तो यहां सेविंग कितनी रही भाई? इनकम, और जितनी इनकम है उतना ही खर्चा है, तो यहां 0% की बढ़ोतरी होगी। ठीक, अब यहां देखते हैं सेकंड केस में। व्हाइल द इनकम ऑफ बी इज इंक्रीज्ड बाई 25%, भाई ये बढ़ी है 25% से, 25 की बढ़ोतरी हुई है इसमें। एंड द एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाई 60%, इसका 60% कितना होगा? भाई 3/5 करेंगे तो 5 से 15, 15 थी 75, इंटू में 3/5 करिए, 5 से 15, 15 थी 45। ठीक है, 45। अब देखिए ये कितना हो रहा है, ये इसको जोड़िए जरा, कितना हो रहा है? 125। और ये कितना हो रहा है? 5 और 5 10, 7 4 11 और 120। तो यहां देखिए ये 125 हो गया, ये 120 हो गया, तो यहां कितना हुआ? 5। तो यहां 5 की जो बढ़ोतरी है कितने पर हुई है? यहां देखिए ये टोटल कितना है? 125 हो गया था ना, 5 की बढ़ोतरी 125 पर हुई है, तो 100 पर कितनी? यहां मैं परसेंटेज निकाल रहा हूं। ठीक है, तो 25 से काटिए, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से 5 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4%। तो यहां जो चेंज आया वो आया 4%। इसने क्या पूछा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ द न्यू सेविंग्स ऑफ ए एंड बी। तो यहां सेविंग 0% थी, यहां थी 4%, तो दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो कितना आ जाएगा आपका? 4%। ठीक, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा वेसल ए कंटेन्स लिक्विड एम एंड एन इन द रेशियो 13:8। वेसल बी कंटेन्स लिक्विड एम एंड एन इन द रेशियो 5:9। इफ x लीटर ऑफ मिक्सचर ए एंड y लीटर ऑफ मिक्सचर बी आर मिक्सड, देन द रेशियो ऑफ द m रेशियो n बिकम्स 11:10। आपसे x रेशियो y, देखिए सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न का क्वेश्चन, डाटा अलग था बस। ये अभी जो CGL 2024 का मेंस हुआ था 18 तारीख वाला, उसमें पूछा गया था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहां देखिए, अगर मैं यहां मेरे कोई भी एक ले लीजिए m या n, अगर मैं वेसल, ये वेसल a है, ये b है। ठीक है, यहां मैं m की क्वांटिटी निकालता हूं, तो ये टोटल 5 बटे में टोटल कितना हो गया? 14। तो यहां हो जाएगा 5/14। यहां अगर मैं m का निकालता हूं दूसरे, अच्छा ये 13/8 है ना, 13:8 है ना पहले वाला, तो यहां 13 बटे में टोटल कितना हो जाएगा? 21। और यहां 5 बटे में कितना? 9 और 5 14। और ओवरऑल कितना गिवन है? 11 बटे में टोटल हो जाएगा 21। ठीक है दोस्तों, नीचे देखिए 14 और 21 है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 42। तो मैं सबको 42 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। आप मन मन में भी कर सकते हो। 1 दूनी 42, ये कितना बनेगा? देखिए 21 से 2 बार कटे, 1 दूनी 42, 13 दूनी 26 बचेगा, ये बन जाएगा। 14 तिया 42, 5 तिया 15 बन जाएगा। और ये आपका 1 दूनी 42, 11 दूनी 22 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए 26 में से 22 जाएगा तो 4 रेशो, 22 में से 15 जाएगा तो 7, तो 7:4 आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। देखिए कौन सा ऑप्शन है? 7:4, ऑप्शन बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हाट इज द कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। देखिए दो वेरिएबल के 2 इक्वेशन गिवन है। यहां आप ध्यान से देखेंगे तो यहां 5 9 और यहां 9 5 और 2 वेरिएबल है, तो ये डेफिनेटली ये तभी पॉसिबल है जब x बराबर y हो। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं दोनों इक्वेशन की राइट साइड मुझे गिवन है तो लेफ्ट साइड बराबर होगी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 5x प्लस में 9y बराबर 9x प्लस में 5y। ठीक है, तो यहां 5x को इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा 4x, बराबर 5y को इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा 4y। तो मैं यहां 4 से 4 कट जाएगा, ये कह सकता हूं कि x बराबर y है। ठीक है, अगर दोनों वेरिएबल बराबर हैं तो इसका मतलब इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है।
ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा पर्सन ए कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस of 2s kilometer in t hours, person b covers s by 4 kilometer in 1.5 t hours, the ratio of the speed of the person a to that of b। स्पीड क्या होता है आपका, दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यहां पहले केस में कितना है भाई, 2s डिस्टेंस t टाइम में, तो 2s t समय में, ठीक है, रेशियो भाई ये चाल है ना, दूरी बटे में समय चाल, और दूसरे केस में s by 4 कितने समय में, 3/2, 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूं, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, और 3/2 टी था तो टी मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, ये रेशियो निकल जाएगा आपका। तो आपका देखिए टी से टी कटेगा, एस से एस कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो 12 इधर जाएगा तो बनेगा आपका 12:1। ठीक है दोस्तों, 12:1 आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए आपसे टेन थीटा माइनस में कॉट थीटा की वैल्यू पूछी। अगर आप ध्यान से देखो तो भाई मैं सेक थीटा को इधर ले जाता हूं, देखिए इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, सेक थीटा को इधर ले जाता हूं, अपॉन में कॉसेक थीटा बराबर वाई अपॉन में, सेक थीटा को इधर ले गया, एक्स को इधर ले आया। अब सेक को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन में कॉस, और कॉसेक को लिख सकता हूं 1 अपॉन में साइन, साइन ऊपर पहुंच जाएगा तो साइन अपॉन कॉस बनेगा, ये टेन थीटा में लिख रहा हूं डायरेक्ट। ठीक है, टेन थीटा बराबर वाई अपॉन में एक्स, मेरे से पूछा है टेन थीटा माइनस में कॉट थीटा, तो अब तो हो ही गया आपका क्वेश्चन, टेन थीटा माइनस में कॉट थीटा। टेन थीटा की वैल्यू है वाई अपॉन में एक्स, माइनस में ये है आपका एक्स अपॉन में वाई, इसका उल्टा बनेगा कॉट थीटा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में नीचे बनेगा एक्स वाई, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है आपसे, द टोटल नंबर ऑफ द रेड फोन कवर मैन्युफैक्चर्ड ऑन डे एंड डे 5 टूगेदर इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ द ब्लैक फोन कवर मैन्युफैक्चर्ड ऑन डे 1 एंड डे 2। सबसे पहले देखिए रेड वाला और डे 4 एंड डे 5, तो डे 4 डे 5 और ये रहा आपका रेड। ठीक है, तो कितना है भाई 1240 और 1560, कितना हो जाएगा 15 और 12 27 और 100 2800। 2800 कितना ज्यादा है किससे, डे 1 एंड डे 2 ब्लैक वाले में, तो ये रहा आपका ब्लैक वाला, देखिए ब्लैक वाला डे 1 एंड डे 2, तो डे 1 इतना डे 2 इतना, तो 10 और 9 19 और 100 2000, 2000 से ये कितना ज्यादा है भाई, आप कहेंगे सर 800 ज्यादा है। 800 ज्यादा, ये 800 ज्यादा कितने पर है, बेस क्या है 2000 से कंपेयर करेंगे, 2000 तो 100 पर कितना, तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 2/5 आया, और 2/5 परसेंटेज में होता है आपका 40%। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास इंक्रीज्ड बाय 1.5 व्हेन वन ऑफ द स्टूडेंट्स मार्क्स वाज रॉन्गली इंटर्ड 77 इंस्टेड ऑफ 47। भाई कितने लेने थे 47, ले कितने लिए गलती से आपके 77, तो कितने ज्यादा ले लिए, आप कहेंगे सर 30 ज्यादा ले लिए। ठीक है, आपसे पूछिए टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, इससे हुआ क्या भाई, प्रत्येक की एवरेज है वो 1.5 से बढ़ गई, तो यानी कि 3/2 से बढ़ गई, 2 ऊपर चला जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ द नंबर आ जाएंगे ये, 3 से कटेगा 10 बार, 10 दूनी 20, 20 आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, देखिए 20, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पी टाइप आइटम्स सोल्ड फ्रॉम स्टोर ए एंड डी टूगेदर एंड दी, पहले इसी को देख लेते हैं। पी टाइप आपका देखिए ये है रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ पी एंड क्यू। ठीक, तो पी टाइप का स्टोर ए में, तो ये देखिए स्टोर ए एंड डी टूगेदर, तो यहां देखिए 4 और 3 7 की वैल्यू ये है 1680, 1680 7 की वैल्यू है भाई, ये 4 और 3 7 है, और मेरे को निकालने पी टाइप के, तो 3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 24 72, ये आ गया आपका 720। ठीक है, और डी वाला देख लेते, 8 7 15, 15 की वैल्यू 1500 है, तो 1 की वैल्यू 100, तो 7 की मुझे निकालनी है, 7 की वैल्यू आ जाएगी 700। ठीक है, तो 700, तो ये टोटल कितना हो गया 1420। ठीक, अब दूसरा केस देखते हैं।
ये बोल रहा है क्यू टाइप के सोल्ड फ्रॉम स्टोर बी एंड सी टूगेदर। देखिए क्यू, देखिए यहां देखिए बी एंड सी, ये रहा आपका बी, ये रहा आपका सी, तो ये कितना, 3 और 2 5, 5 की वैल्यू इतनी है 1320। ठीक है, तो भाई 1320 वैल्यू 5 की है और मेरे को निकालनी है इस क्यू की 2 की वैल्यू। ठीक है, मैं 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये 10 बन जाएगा, 10 से 0 कट जाएगा, तो ये आएगा आपका 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 13 चौका 52, 528। ठीक है, और सेकंड केस आपका ये वाला देखिए भाई 1870 है, ये वैल्यू है आपकी 6 और 5 11, मुझे निकालनी है 5 की। ठीक है, तो 11 से काट लेंगे इसको, कितना बन जाएगा देखिए, 11 एकम 11 बचे 7, 11 सत्ते से 70, 0 17 पंजे 85, 850। तो ये कितना हो गया टोटल भाई, 8 और 5 और 2 7 और 8 5 13 है। अब मेरे से पूछा है इन दोनों का डिफरेंस पूछा है ना, बिल्कुल, तो इनका डिफरेंस निकालना है। तो देखिए कितना आ जाएगा भाई, मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, यूनिट डिजिट 8 आएगा, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, फिर भी देखिए 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ बचे 141 में से 137 जाएगा तो 4, 48 आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए की वैल्यू आपको ये गिवन है, बी की वैल्यू ये गिवन है और सी की वैल्यू ये गिवन है, इनमें से कौन सा ट्रू है। देखिए सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये √6 की वैल्यू होती है आपकी 2.45। ठीक है, माइनस में √5 की वैल्यू होती है आपकी 2.24। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा आपका, देखिए कितनी वैल्यू निकल के आएगी भाई, 5 में से 4 गए तो 1 और 4 में से 2 गए तो 2। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 0.21। ठीक, यहां देखेंगे √5 की वैल्यू मैंने क्या लिखी है अभी, 2.24 माइनस में 2, ये कितना आएगा आपका 0.24। देखिए ये है 0.21, ये है 0.24, तो इससे तो बड़ा है। अब यहां देखते हैं 2 माइनस में √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। ठीक है, 1.732 1.73 ले लेते हैं, तो ये कितना आएगा आपका 0.27। तो यहां देखिए सबसे बड़ा क्या है सी, और उससे छोटा बी, उससे छोटा ए, तो यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए क्या कह रहा है, डेनिस एंड नदिया बॉट ए जीन्स ईच, प्रत्येक ने एक जीन्स खरीदा, पेइंग एन एवरेज अमाउंट ऑफ 650। तो भाई डेनिस और अगर मैं जीन्स की बात करता हूं तो दोनों ने कितना पे किया, अगर एवरेज 650 है तो डबल हो जाएगा 1300। ठीक है, ईच ऑफ देम ऑल्सो बॉट ए ट्राउजर, एवरेज कितनी है 900, तो यहां ट्राउजर की अगर मैं बात करता हूं तो इसके लिए कितना पे किया है, 900 दूनी 1800, तो टोटल कितना पे कर दिया इन्होंने 3100। ठीक है जी, आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है इफ डेनिस पेड 100 मोर देन नदिया, भाई डेनिस ने नदिया से 100 ज्यादा पे किया है, तो 100 आप अलग निकाल लीजिए यहां। ठीक है, अब बच्चे कितने 3000, अब 1500 1500 दे दीजिए इन दोनों को। ठीक है, तो क्या कह रहा है, देन हाउ मच डिड नदिया स्पेंड ऑन हर शॉपिंग, तो यानी कि 1500। बस इतना सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ ट्रायंगल KLM इज ए राइट एंगल एट एल, तो KLM एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि एल पर राइट एंगल है। ठीक है जी, तो के एल पर राइट एंगल है और ये एम। ठीक है, कह रहा है 10K + M/2, भाई ये राइट एंगल है। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, K + M का 90 और बाई 2 करेंगे तो 45, इसका मतलब क्या है, ये 10 45। ठीक है, इसकी वैल्यू इनटू में ये कोसेक स्क्वायर, ये भी 45 बनेगा भाई, K + M/2, तो कोसेक 45 की √2 होती है, स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। मैं लिख देता हूं, चलिए कोसेक स्क्वायर 45, तो ये बनेगा 1 इंटू में ये बनेगा √2 स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, तो आंसर होगा आपका 2। ठीक, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है, डायरेक्टली देखते हैं पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज हुज मंथली इनकम इज बिलो 70,000 टू द नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज हुज मंथली इनकम इज बिटवीन 80,000 एंड 1 लाख। तो यहां देखिए 80 से, और ये आपका सबसे पहले यहां देखिए
बिलो 70, तो आपका ये और ये कितना हो जाएगा, 90 और 50 कितना हो गया, 140 रेशियो। यहां देखेंगे तो आपका 1,80,000 से 1,00,000 के बीच में, तो 80 और ये 1,00,000 आपका, तो यानी कि 65 और 75 कितना हो जाएगा, 140। तो रेशियो कितना आ जाएगा आपका, 1:1। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा ए कैन डू 10% ऑफ वर्क इन 4 डेज। अगर 10% 4 दिन में करता है तो टोटल काम कितने दिनों में कर सकता है ए? भाई 10% 4 दिन में, तो दोनों तरफ 10 से गुना कर दीजिए, 100% कितने में करेगा, 10 चौक 40 दिनों में। ठीक है। बी कैन डू 40% ऑफ वर्क इन 8 डेज। तो दोनों तरफ 100% के, भाई 40 का 2.5 गुना 100, तो इसका भी 2.5 गुना, 8 दिन 16 और 4 20, तो बी कर सकता है 20 दिनों में। ठीक। बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। तो देखिए टोटल वर्क कितना आ जाएगा मेरा निकल के, 40। ठीक है। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 40 से कम 40 और 20 दूनी 40, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, एक दिन का काम कितना हो गया, 3 यूनिट, और 10 दिन इन्होंने काम किया है तो कितना काम कर दिया इन्होंने, 30। ठीक है। तो 30 काम इन्होंने कर दिया, बचा कितना आपका, 10 यूनिट काम। ठीक है जी। कह रहा सी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज। तो सी की अगर मैं बात करूं तो ये 10 काम को ये 5 दिन में करता है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। तो सी की एफिशिएंसी है 2। ठीक है जी। आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। कह रहा है ए एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट 60% ऑफ द सेम वर्क। भाई टोटल काम था मेरा 40 यूनिट, 40 पूरा नहीं करना, 3/5 करना है केवल, 60%। और करना किस किस से है, ए और सी से। ए की एफिशिएंसी 1 है और सी की एफिशिएंसी 2 है, तो 2 और 1 3 की एफिशिएंसी से 3 से 3 कटेगा, 5 से कटेगा 8 बार, तो आंसर आएगा आपका 8 दिनों में। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए सॉलिड स्फीयर ऑफ सरफेस एरिया इतना गिवन है। अगर सरफेस एरिया गिवन है तो मैं पहले रेडियस निकाल लेता हूं। भाई 4 पाई आर स्क्वायर मेरे को गिवन है 324 पाई। ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पाई से पाई कट जाएगा, 4 से काटिए, 4 8 32, 4 एकम आर स्क्वायर 81 है, तो आर की वैल्यू आ गई आपकी 9। ठीक है जी। इज मेल्टेड एंड कास्टेड इनटू अ सिलेंडर ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो स्फीयर की रेडियस तो मैंने निकाल ली 9। रेशियो रेडियस ऑफ द स्फीयर टू द बेस रेडियस ऑफ द सिलेंडर। अब देखिए मेरे को सिलेंडर की रेडियस चाहिए, मेरे को इनका भाई जब हम एक आकृति को दूसरे में कास्ट करते हैं तो उनका वॉल्यूम बराबर होता है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा गोले का, स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 9 इंटू में 9 इंटू में 9 बराबर किस में डाला है, सिलेंडर में, तो पाई आर स्क्वायर, आर मुझे निकालना है, इंटू में एच गिवन है कितनी, 3। ठीक है जी। सॉल्व करते हैं तो आपका पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है। और आपका 3 तिया 9, और 3 से ये 3 कटेगा, तो देखिए 9 9 में से एक 9 आ जाएगा, आर की वैल्यू जब मैं निकालूंगा, 1 9 और 4 में से एक 2, तो ये आ गई आपकी 18। ठीक है। तो इसकी ये आ गई 18, तो रेशियो कितना आ जाएगा आपका, 1:2। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 100% ऑफ 240। 240 का 100% तो 240 ही हो जाएगा, इनटू में अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 9 ढाई 90 और 10 चौक 40। ठीक है। माइनस में ये कितना है, 240 है, ये कितना था, चलिए 240 मान के करते हैं, 240। ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, 240 ही होगा ये। तो ये कितना हो जाएगा आपका, भाई इसमें भाग देंगे तो 10 6 60 6, तो ये 340 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, ये 340 हो जाएगा, 340 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 334। ये 246 होगा। ठीक है। तो अगर मैं 246 लेता हूं इसको, अब देखिए ये बन जाएगा आपका 346 में से 6 जाएगा तो 340, बराबर ये होगा आपका 40x। ठीक है।
देख लेना दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, तो भाई दोनों तरफ से जीरो से ये जीरो कट जाएगी, तो ये बनेगा आपका 24 चौका 96, भाई 24 चौका 96, 960 माइनस में 34 बराबर 4x, तो ये बनेगा आपका 60 में से 34 जाएगा तो 926 बटे में 4, ये x की वैल्यू आएगी आपकी। तो 4 से ही काट लीजिए डायरेक्ट, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल 246 होगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6√3 माइनस में साइन 60 का होल स्क्वायर बताना है आपको, ठीक है। तो 6√3 माइनस में साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, और इसका निकालना है आपको होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करिए, 6 दूनी 12 √3 में से 1 √3 जाएगा तो 11√3/2 का होल स्क्वायर, 11 11 121 इंटू में 3 बटे में 2 दूनी 4, ये बनेगा आपका 363 बटे में 4, तो 4 नाम 36 ना जाने की 0, 90 पॉइंट समथिंग वाला आंसर होगा 90.75। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा देयर आर 2 पाइप्स G and K आर अटैच्ड टू फिल ए सिस्टर्न, द सिस्टर्न कैन बी फिल्ड इन 84 मिनट्स इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर। तो भाई G और K अगर दोनों एक साथ खोले जाते हैं तो 84 मिनट्स लगते हैं। कह रहा द सेम सिस्टम कैन बी फिल्ड इन 2 आवर्स इफ G अलोन इज ओपन, अगर G को खोला जाता है तो 2 घंटे यानी कि 120 मिनट लगते हैं। कह रहा हाउ मच टाइम, कितना समय लगेगा मिनट में अगर K को अकेले खोला जाता है, ठीक है, इस सिस्टम को भरने में। तो देखिए भाई, इसका टोटल वर्क मुझे निकालना है, तो टोटल वर्क के लिए आप एक काम करिए, यहां देखिए इसको आप लिखिए 12 इंटू में 7, ठीक, इसको आप लिखिए 12 इंटू में 10। अब देखिए आसानी से कर लोगे आप, भाई टोटल वर्क में 12 तो आएगा ही आएगा, और 7 और 10 का एलसीएम 70, ठीक है। तो टोटल वर्क आ गया आपको 12 7 84 840। अब देखिए इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई, 12 से 12 कटेगा, 7 इसमें अगर मैं भाग दूंगा, देखिए 12 से 12 कट जाएगा, 7 दाई 70 10, और यहाँ 12 से 12 कटेगा, 10 7 70 7। अगर दोनों की एफिशिएंसी 10 है, जिसमें से जी की एफिशिएंसी 7 है, तो के की कितनी बची 3, ठीक है। तो टोटल काम है इतना, 12 7 84 840, 3 की एफिशिएंसी से कराना है, तो 28 3 84 280 मिनट लगेंगी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 928। आप मुझे एक चीज बताइए भाई, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ही तो प्रॉफिट होता है, ठीक है। कह रहा है प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन है आपको 29%, आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है, तो इसमें ये कह सकता हूं कि जो 928 वैल्यू है वो भाई 29% की, ये प्रॉफिट ही है 29% की, और मेरे को निकालनी है 29% का प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस कितना होगा 129, तो ये इसकी वैल्यू, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, कितना बनेगा देखिए भाई, 29 तिया 87 बचे 5, 29 दूनी 58, 2 नाम 18, यूनिट डिजिट 8 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में 4128 आएगा आपका आंसर दोस्तों। आप सॉल्व करके देखिए, ठीक है। तो ये टोटल 25 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। अगर आपको दोस्तों इसी तरीके के लेक्चर्स चाहिए तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।